मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मोदी जी तुम हमें एक आदेश दो, हम किसान में बहा देंगे पाकिस्तान को। इंकलाब जिंदाबाद। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। और आप बोले ना मुझे, आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। तो प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। जब से मैंने युवा डिजाइन किया है, ठीक है हम बंद आपका ये हस्बैंड क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. पहलगाम में हुआ यह आतंकी हमला वाकई में बहुत दुखद और निंदनीय है। निर्दोष लोगों की जान जाना और इतने लोगों का घायल होना एक बहुत बड़ी त्रासदी है और इससे पूरे देश में शोक और गुस्सा होना स्वाभाविक है। आपकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और मेरी भी। इस मुश्किल समय में हम सभी को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह सच है कि पहलगाम अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है और ऐसी जगह पर इस तरह की हिंसा का होना और भी ज्यादा दुखद है। यह हमला सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं बल्कि हमारे देश की शांति और सद्भाव पर भी एक गहरा आघात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय हम सभी को संयम बनाए रखने और पीड़ित परिवारों का समर्थन करने की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थनाएं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और हम इस चुनौती का मिलकर सामना करेंगे। कि रबुपुरा में हनुमान मंदिर से कैंडल मार्च निकाला गया और मेन बाजार, राजपुतान, शांति सिनेमा, पुराना बस अड्डा होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर शांतिपूर्वक समापन हुआ। इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन सामुदायिक एकता और सद्भाव को दर्शाते हैं। यह देखकर संतोष हुआ कि लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 GK और मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा कस्बे के अंदर, जहां पर पहलगांव में जो आतंकवादियों ने जो दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है, यहां पर रबुपुरा के अंदर कैंडल मार्च निकाला है और काफी सैकड़ों लोग यहां मिलकर के सिर्फ फांसी और फांसी, इसकी एक ही सजा फांसी और फांसी की लगातार यहाँ रबुपुरा के अंदर मांग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि जिस तरीक़ा से आतंकवादियों ने यहाँ हमारे 27 पर्यटकों की जिस तरीक़ा से हत्या कर दी गई है, यहाँ इंसाफ के लिए लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और यहाँ फांसी की सजा के लिए पूरा देश गुहार लगा रहा है। आइए बात करते हैं जी, क्या नाम है आपका? सुनील तायल। अच्छा, क्या कुछ कहोगे जिस तरीक़ा से पहलगांव के अंदर आतंकवादियों ने इस घटना को, बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है और हमारे 27 पर्यटकों की हत्या कर दी गई है? ये भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा काला दिन है। वहाँ पर्यटकों की नहीं, पूरी इंसानियत की ही हत्या हुई है। मेरा अपना मानना ये है कि ये जो आतंकवादी हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता, उसे धर्म से देखकर ना जोड़ें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें मारा जाना चाहिए और जो टेररिस्ट कैंप जो पड़ोसी देश में चल रहे हैं, उन पर भी आक्रमण करके उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। आतंकवाद इस देश का, अगर इस देश में आतंकवाद रहेगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश की तरक्की और खुशहाली के लिए इस आतंकवाद को पूरी तरीके से कुचलने का काम सरकार को करना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ है। प्रत्येक नागरिक अपनी जान हथेली पर रखकर हर वक्त तैयार है और आतंकी और आतंकवाद जो उनको समर्पण करने वाले, उनको आश्रय देने वाले, उनका भी सर्वमूल नाश करना चाहिए। जो पर्यटकों की हत्या हुई है और वो जो मरे हैं,
तो उनके लिए हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, क्या मांग है? वैसे तो मांग मेरी अनुचित है, मैं किसी भी के लिए कहना, लेकिन मेरा मानना ये है कि उनके प्रति पूरी पुनर्वास, उनकी व्यवस्थाएं, उनके परिवार को जितना सहयोग भारत सरकार कर सकती है उन्हें करना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीक़ा से यहाँ पे आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है रबुपुरे के अंदर, और पहलगांव के अंदर जो आतंकवादियों ने एक दहशत फैलाई है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आतंकवादियों के बारे में, क्या सजा मिलनी चाहिए? ये अत्यंत कायरतापूर्ण, नृशंस और घिनौना हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्होंने। अगर वो लोग इतने बहादुर थे तो निर्दोष नागरिकों पर हथियार क्यों उठाए उन्होंने? आर्मी से मुकाबला करें ना। वो 70-80 साल से हो गए हमको देखते हुए, पाकिस्तान इस तरीके के प्रोपेगेंडा से उन आतंकवादियों को भेजता रहता है। अरे हमारी आर्मी से लड़ो यार, तुम लड़ना ही है तो। निर्दोष निहत्थे नागरिकों को मार के आपने कौन सा बहादुरी का काम किया है? मेरी तो भारत सरकार से प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है कि अंदर घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, इनके लॉन्च पैड तबाह किए जाएं और पीओ को कब्जे में लेने का काम किया जाए। उसी के बाद इस समस्या का हल होगा। नहीं तो हम 80 साल से देखते आ रहे हैं, ये लोग भेजते रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं। जब तक इनको पीओ के कब्जे में नहीं लिया जाएगा, इन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, ना सेना आक्रमण नहीं करेगी, जब तक ये लोग कतई सुधरने वाले नहीं है। तबाह कर जाने चाहिए। लॉन्च पैड जो जहाँ से इनका संचालन होता है उसको जब नष्ट कर देंगे तो आतंकवादी पैदा ही ना होंगे। फिर जहाँ से इनका संचालन होता है, कोई सांप है, सांप को मार दो, बिल में जाएगा नहीं। इस तरीके से जो लॉन्च पैड हैं उनको अगर तबाह कर दिया जाएगा तो आतंकवादी पैदा ही ना होंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद शकील कुरैशी है। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ रबुपुरा के अंदर कैंडल मार्च निकाला है और यहाँ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने घिनौना काम किया है, निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई हैं, जो हमारे 27 पर्यटक वहाँ घूमने के लिए गए थे, जो उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आतंकवादियों के बारे में? कहना क्या है जी, बहुत ही बड़ी दुखद घटना है और इसके लिए पूरा हिंदुस्तानी शोक मना रहा है। हर आदमी शोक में डूबा हुआ है। मेरा तो कहना सिर्फ एक ही है उन आतंकवादियों के लिए, अगर वो इतने ही बड़े मर्द थे या इतने ही बड़े दिलावर थे तो हमारी आर्मी वहाँ पर है, वहाँ पे हमारी फौज लगी हुई है, उनसे आमना सामना करके देख लें। इतने बड़े मर्द हैं, मैं मर्द नहीं मानता उन्हें, वो हिजड़ों से भी बुरे हैं साले। सच्चाई तो ये है, अगर उनके अंदर मर्दानगी है तो एक बार आमना सामना कर लें साले। आपके हिसाब से ऐसे आतंकवादियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा सीधी मौत की सजा है जी, इससे पहले कोई सजा रुकनी नहीं चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान के दिमाग में कुछ गलत फहमी चल रही है तो जब मर्जी, जब उसका दिल करे आमना सामना करने के लिए, हम आम लोग भी तैयार हैं, साले को फोड़ कर डाल देंगे चारों माई से। बहुत चोट पहुंची है और पूरा देश इस बात से खफा है, और जो भी हमारे भाई मारे गए हैं इसमें आतंकवादियों द्वारा, उनके परिवार को, सरकार को उचित से उचित जो भी मदद की जाए वो मदद की जाए। और उनको पूरा देश एक फांसी की सजा मांग रहा है। मैं फौजी के गांव शेखपुर से मैं निर्णय करता हूं, जो मोदी जी निर्णय करेंगे, जैसे बालाकोट में स्ट्राइक की, और मैं अब ये चाहता हूं कि वार पार लड़ाई होनी चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान को मट्टी में मिलाया जाए। ये सुअर की औलादों ने नाम पूछ करके और हिंदुत्व का सारा काम ख़त्म कर दिया। आज इन्होंने जो किया है गलत किया है, जातिवाद में बांट के किया है, हिंदू मुसलमान बांट के जो मारे। ये अगर मारना था तो मेरे शेर थे वहाँ, शेरों के सामने आके गुत्ता, और जब पता लगता सुअर की औलाद में शेर में कितना फ़र्क है। मैं तो यही चाहूँगा कि मोदी जी से, अमित शाह से और रक्षा मंत्री जी से खुली छूट दें, जिससे कि हम पाकिस्तान का सफाया करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीका से आतंकवादियों ने यहाँ पर एक दहशत सा माहौल पैदा कर दिया है, और क्या सजा मिलनी चाहिए? पूरा देश फांसी की गुहार लगा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहते हैं मोदी जी से, इजराइल की तरह, जैसे इजराइल ने हमास को तबाह कर दिया, ऐसा तबाह कर दे। हम मोदी जी के साथ हैं, तन मन धन से, हर तरीका से मोदी जी के साथ हैं। जैसे मोदी जी करें ऐसे कर दें। और अब तक सुना था कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, आज तो ये देख लिया कि धर्म देख के ही मारे गए हैं। धर्म देख के, धर्म पूछ के, धर्म देख के, कलमा पढ़वा के मारे गए हैं। अगर इतने ही बहादुर थे तो हमारे वहाँ आर्मी के जवान थे, उनसे धर्म पूछ के मारते उनको। हमारे वहाँ आर्मी के कैंप भी थे, उनसे धर्म पूछते, वहाँ घुसते धर्म उसमें कैंप में, उनसे धर्म पूछ के मारते ना।
एक भी ना बच के जाता, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो देखिए काफी बातें यहाँ पे हुई है। यहाँ रबूपुरा के अंदर सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और यहाँ पाकिस्तान के विरोध में नारे भी लगाए गए हैं। और यहाँ जो आतंकवादियों ने जो 27 पर्यटकों की हत्या कर दी गई, बेरहमी से मार दिया गया, यहाँ में पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सिर्फ एक ही मांग पूरा देश कर रहा है, फांसी की सजा दी जाए जो दोषी हैं और जिन्होंने इतनी बड़ा कांड किया है। लेकिन पाकिस्तान हर बार ये गंदा रवैया अपनाता है, लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार क्या जवाब दिया जाएगा हमारे हिंदुस्तान से। यहाँ जो आतंकवादी पाकिस्तान में जो पैदा होते हैं और यहाँ एक धोखे से जो वार किया है, बहुत ही शर्मनाक ये घटना को अंजाम दिया है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।